आगे प्रसंग है वासंती रासलीला। राधा जी की श्रेष्ठता। भेद में दुख, हर्ष, भय, क्रोध, काम इत्यादि विकार है और अभेद में ये सब नहीं है, अनंत आनंद है। जब राधे को अपनी ही परछाई से भेद था तब तक ईर्ष्या, भय, दुख था। ज्ञान हुआ, अभेद समझ में आ गया, वैसे ही आनंदमय हुई। बंसी को भेद से, अज्ञान से सौत मानती थी। जब अभेद का ज्ञान हुआ, ये सौत नहीं, वही हमें कृष्ण से मिलाती है। वहां भी अभेद हुआ और आनंद फैल गया। बंसी स्वयं राधा जी के श्री अंग से बनी थी, तभी उसे बजाकर कृष्ण राधा भाव का विस्तार गोपियों में कर रहे थे। उन्होंने गुप्त शादी के दिन ही श्री राधे से कहा था कि जब तक गोपियों में तुम्हारे जैसे भाव न आए तब तक महाराज नहीं होगा, तब तक अकेली नित्य यहाँ आकर मुझे मिलने आ सकती हो। अब तो वह दिन करीब आ गया, क्योंकि कुछ गोपियों में राधा से भाव आ गए थे। अब उनकी सब वृत्ति कृष्णमय हो गई थी। भक्त कवि जयदेव ने गीत गोविंद ग्रंथ में वह वासंती रास लीला का वर्णन किया है। वे मानते हैं कि वाणी की शुद्धि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण एवं लीला आदि के वर्णन से ही होती है। किसी को सामान्य हरि स्मरण से और किसी को श्री हरि के विशिष्ट रासादि लीला के अवलोकन से परमानंद की अनुभूति होती है। यह गीत गोविंद श्रृंगार रस प्रदान और अति मधुर है। राधा कृष्ण अलग तत्व नहीं, दोनों एक ही तत्व है। लीला के लिए दो रूप धारण किए हैं, श्री राधा व वसुदेव पुत्र नंद पुत्र श्री कृष्ण, जो जगत के स्वामी एवं आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की रति केली का कथा का वर्णन है। तन से एक होने से दोनों के बीच अव्यभिचारी संबंध सूचित होता है। नित्य सिद्धा सखी श्री राधे से उत्पन्न कायवी रूपा है। वे भी राधा कृष्ण से अभिन्न होने से उनका भी अव्यभिचारी संबंध है। राधा साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, महाभाव युक्त हो अपनी तपस्या का फल पा रही है। यहाँ कोई पर स्त्री से रति केली है ही नहीं। अनेक अवतार परमात्मा की धरती पर हुए, परंतु सर्वश्रेष्ठ अवतार 16 कला युक्त पूर्ण श्री कृष्ण अवतार है। वे कहते हैं श्री कृष्ण समस्त रसों के अधिनायक है। मत्स्य अवतार में बीभत्स रस, वेदों का उद्धार करने वाले बने। कच्छप अवतार में वीर रस था, चराचर जगत को धारण करने वाले बने। वराह अवतार में भयानक रस था, भूमंडल का उद्धार करने वाले। नृसिंह अवतार में वात्सल्य रस था, हिरण्याकश्यप को विदीर्ण करने वाले। वामन अवतार में अद्भुत रस था, बलि को छलने वाले। परशुराम अवतार में रौद्र रस था, क्षत्रियों का क्षय करने वाले। श्री राम अवतार में करुण रस था, रावण पर विजय पाने वाले। बलराम अवतार में हास्य रस था, हल नामक आयुध धारण करने वाले। बुद्ध अवतार में धीर शांत रस था, करुणा का विस्तार करने वाले बने। कल्कि अवतार में धीरोदात्त वीर रस रहेगा, मलेच्छों का संहार करने वाले बनेंगे। ये सारे अवतार कृष्ण के ही है। एक एक अवतार में अलग अलग रस प्रकट, कृष्ण अवतार में सर्व रस प्रकट है। श्री कृष्ण समस्त नायक चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है और समस्त नायिका चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ श्री राधा जी है। विशेषकर राधा कृष्ण का श्रृंगार रस है। वैसे कृष्ण में 9 रस प्रकट है। एक श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा हास्य रस, छठा बीभत्स रस, सातवां भयानक रस, आठवां अद्भुत रस और 9वां शांत रस। यहाँ महारास रस की कथा है। जहाँ सब रस इकट्ठे हो उसे महारस कहते हैं। रस यानी आनंद। परमात्मा का नाम है रसो वै सः। रस एक परमात्मा है। रसानिरूपण रस वाक्य पढ़ने से या सुनने से अथवा नाटक को देखने से जिस अलौकिक आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। हम सुख दुख सुध बुध सब भूल जाते हैं और आनंदमय हो जाते हैं।
श्रृंगार रस के दो पक्ष माने गए हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलंभ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यानी जहां प्रेमी तथा प्रेमिका की मिलन अथवा संयोग दशा में प्रेम का चित्रण, मधुर वार्तालाप तथा दर्शन, स्पर्श आदि का रसमय वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार जहाँ प्रेमी तथा प्रेमिका का वियोग दशा में प्रेम का चित्रण, विरह वेदना का रसमय वर्णन हो, उसे विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। यह रस भी परमानंद ही देता है। वियोग से संयोग, संयोग से वियोग का रस आनंद है। वासंती रास में श्री राधा विरोधकंठिता नायिका है, अर्थात जिस नायिका का नायक संकेत काल के स्थान पर नहीं आता, वह विरोधकंठिता नायिका है। वह अपने प्रियतम के नहीं आने के कारण सोच समझकर व्याकुल हो जाती है। आइए, श्री राधे कैसे व्याकुल होती है, कैसे श्री कृष्ण का और राधा का पुनः मिलन होता है, उसी को वासंती रास कहते हैं। शरद पूनम का रास तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वासंती रास कोई कोई जानते हैं। तो आइए इस वासंती रास को हम देखते हैं।